देखिए, अब सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। जी। कारण ये है कि इसके पहले जो बड़े-बड़े ऑपरेशन किए गए या जो अभी आप आंकड़ा बता रही थी कि कितनी बड़ी संख्या में माओवादियों ने मुख्यधारा में प्रवेश किया, समर्पण किया, तो वो आंकड़े बड़े थे। इसके जी। पहले माओवादियों को डिटेक्ट करना काफ़ी आसान होता था, उनकी टीम बड़ी होती थी। लेकिन जिस तरह से उनके ऊपर लगातार प्रहार किए गए, लगातार उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई और स्थिति ये हो गई कि अब आप देखिए कि कल हैदराबाद में बटालियन का जो सबसे बड़ी चुनौती थी सरकार के लिए मार्थे देवा, उसने भी अपने कुछ साथियों के साथ, सारे साथियों के साथ नहीं, अभी भी बटालियन की बड़ी टीम जंगलों में ही है, लेकिन वो वापस लौट आया और उम्मीद है कि अब शायद उसके आने के बाद उसके टीम के बाकी लोग भी आ जाएं। लेकिन अब सरकार के सामने समस्या ये है कि अब जी। जो बचे कुछ माओवादी हैं, वो इतनी कम संख्या में हैं और उन्होंने अपने हथियार, अपने वॉकी टॉकी सारी चीजों को डंप कर दिया है। जिन चीजों से फोर्स उन्हें ट्रैक किया करती थी और उसे डंप करके वो बिल्कुल ग्रामीण वेशभूषा में ग्रामीणों के बीच जाकर रहने लगे। ऐसे में उन्हें डिटेक्ट करके मारना या फिर उन्हें सरेंडर करवाना, ये एक सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि अगर 31 मार्च के बाद माओवादियों ने अपनी थोड़ी सी भी उपस्थिति दर्ज करवा दी, तो कहीं न कहीं पूरी सरकार के इस दावे पर एक बड़ा सवाल खड़े कर देगी। तो ये जो अब जो 90 दिन जो बचे हैं, अब जी। ये सरकार के लिए सबसे ज़्यादा अहम और सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। सरकार चाहेगी कि अब किसी भी तरह से जो भी माओवादी हैं, चाहे वो सबसे छोटा कैडर ही क्यों ना हो, क्योंकि एक बहुत छोटा से छोटा कैडर जन मिलिशिया भी किसी भी इलाके में आसानी से आईडी बम ब्लास्ट कर सकता है और इसमें बहुत सारे लोगों की जान ले सकता है। अगर इस तरह की घटनाओं को भी किसी ने अंजाम दे दिया, तो सरकार के दावे एक ही बार में फेल हो जाएंगे और खारिज कर दिए जाएंगे। तो अब सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि बड़ी बिल्कुल। संख्या में टीम थी, उन्हें डिटेक्ट करके मारना आसान था। हालांकि जवानों को तब भी बहुत ज्यादा चुनौती थी, उन्हें कई मीलों पैदल चलना पड़ता था बारिश में और पहाड़ों में, उस मुश्किल भरे टेरेन में। लेकिन अब ज्यादा चैलेंज है, क्योंकि अब माओवादी अपने आप को गांव वालों के बीच में छुपा कर रखे हैं और सिविल में है, बिना हथियारों के। तो ऐसे में उन्हें डिटेक्ट कर पाना सबसे बड़ी चुनौती है। तो यही वजह है कि अभी भी आप जो नाम बता रही थी, उसमें थोड़ा-सा करेक्ट कर दूँ कि जो 4 बड़े नाम हैं, दरअसल उसमें मिसिर बेसरा हैं और देव जी, ये पोलित ब्यूरो हैं, गणपति हैं, ये भी पोलित ब्यूरो हैं। माओवादियों के शीर्ष जो 5 बड़े नेता हैं, जिसमें से भी अगर माओवादियों ने अपना कोई बिल्कुल। अपना जो शीर्ष संगठन अपडेट नहीं किया है तो उसमें गणपति, मिसिर बेसरा और देव बिल्कुल, जी ये हैं। तमाम बाकी विकास वो बड़े नक्शे हैं जो कहीं न कहीं